मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। आज बहुत मज़ेदार शानदार रेसिपी बनने वाली है और वो भी शामी कबाब की। तो ये रेशेदार और दानेदार होगा, तो दानेदार भी होना ज़रूरी है और रेशेदार भी। तो वो किस तरह बनेगा, बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें तो क्या क्या जाएगा। तो मैंने हाफ़ के जी जो है बीफ का गोश्त ले लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको मैंने धो लिया था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपने जो है सिरके के पानी से या गार्लिक के पानी से आपने गोश्त को धो लेना है ताकि आपको मुतमईन हो जाएं कि कोई आपको नुकसान ना हो। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं आपको। बस इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ गए हैं और क्या क्या इसमें जाएगा वो दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है अनियन आप मीडियम साइज़ की 1 ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लीजिएगा। और इसके बाद है रेड चिली जो साबित वाली मिलती है तो वो ले लीजिएगा। ये आप 8 से 10 अदद भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने जो है इसका एक बंच ले लेना है जो गार्लिक का यानी कि लहसुन का और जिंजर का यानी अदरक का। तो अदरक का मैंने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लिया है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है और छील लिया है। अब इसके बाद चलेंगे जो हम गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे। साबित गरम मसाले में 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है और इसमें एक बादियान का फूल है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं, तीन जो है सिनेमन स्टिक है यानी दालचीनी है और 4 अदद जो है हरी इलायची है और 2 अदद बड़ा इलायचा यानी ब्लैक कार्डेमम और ग्रीन कार्डेमम है और ब्लैक पेपर है। ये सब इसमें जाएगा। और हमें क्या करना है कि हमने इसमें जो मैंने गोश्त लिया हाफ़ के जी, तो इसमें जो है हाफ़ जो है कटोरी या प्याली बोलें तो ये मेजिंग से ली है। तो इतनी दाल जाएगी चने की। हम इस चने की दाल को धो लेंगे और पहले हम गोश्त को हाफ़ डन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर बाद में डालेंगे तो फिर ये दानेदार बनेगी। तो चलें हम सबको डालते हैं और दिखाते हैं आपको। और टर्मरिक भी जाएगी वो भी दिखाएंगे और थोड़ी सी हम जो है चिली पाउडर भी डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लहसुन अदरक डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, प्याज डालेंगे, अनियन व्यूअर्स। अब डालेंगे इसमें हम ज़ीरा, इसमें हम डालेंगे रेड चिली, धनिया, साबित गरम मसाले ये सारे ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। व्यूअर्स इसमें चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा पाउडर यानी क्वार्टर डाल दिया, ये डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम फ्लेम पर चढ़ाएंगे। की तरफ आ गए हैं और इसमें हम चढ़ा रहे हैं। इसमें हम तेज़ पत्ता भी डाल देंगे, तो हम 2 छोटे तेज़ पत्ते भी डाल देंगे। और इसी लिए हम सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं और सॉल्ट हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और जब ये गल जाएगा तो इसमें दालचीनी और दूसरी चीज़ें हम निकाल लेंगे, बाकी सबको हम कूट लेंगे। फिर मिलते हैं इसके गलने के बाद। डन हो गया है। अब इसमें हम जो है दाल को मैंने इसी वक्त राइस करने रख दिया था। अब हम जो है चने की दाल डाल देंगे, इसमें रवाना करके सारी डाल देंगे। तो अभी बस इसको चम्मच चला लेंगे और सबको मिक्स कर देंगे। और अभी भी मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी, थोड़ी देर के बाद डालूँगी। थोड़ा जोश आ जाएगा यानी कि पानी बॉईल होने लगेगा तो फिर हम इसमें लिड लगा कर रख देंगे कवर करने के लिए। और फिर जो है हो सकता है मैं सबसे लास्ट में डालूँ क्योंकि मैं सॉल्ट हमेशा जब ये हो जाता है तो उसके बाद डालती हूँ, ये गल जाता है जब। अब लिड लगा के इसको ढकने रख देंगे। इसको जो है अब ये कुक हो रहा है, इसको लिड लगा कर मैं रख दूँगी पकने के लिए और फिर मिलती हूँ। बस ये हो गया डन। अब इसमें से हम जो है तेज़पत्ता और दालचीनी और बड़ा इलायची ये निकाल देंगे, बाकी हम इसमें घोट लेंगे। तो वो भी हम हावन दस्ते का जो डंडा होता है उससे घोटेंगे, तो उससे ये होगा। और देखें
जो दाल है मेरी थोड़ी सी खिली हुई है और इसी में हम थोड़ा सा इसको वो कर लेंगे तो ये दानेदार और रेशेदार बनेगा। तो इस तरह से आप बना लें और करते हैं इसको, अब दिखाते हैं सब चीज़ को, जुड़े रहिएगा। ये आ गया हवन दस्ते का डंडा, इसको हम इससे पूरा मैश कर लेंगे और दिखाते हैं आपको। इसी स्टेज पर जो है अब सॉल्ट को डाल दूंगी, क्योंकि हम हवन दस्ते से जो करेंगे ना तो उसमें आराम से ये मैश हो जाएगा। 1 टीस्पून है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। तो बस इस स्टेज पर मैंने जायफल एंड जावित्री और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मैंने डाल दे रही, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारा हमने इसको कूट लिया है और माशाल्लाह से अच्छा खासा से कुटा गया है। देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल दानेदार और वैसा बना है रेशे वाला। ये देखें रेशे वाला, तो बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपको। बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब इसमें क्या क्या जाएगा वो भी देख लें। अब देखें धनिया है 1/2 कटोरी, मतलब थोड़ी सी ले लें आप, और पुदीना भी, ये दोनों धुला हुआ है तो ये भी 1/2 कटोरी है। और देखें रेड चिली जो है ये तेज़ वाली है, और ये मैंने ये 2 से 3 ली है और ये 2 ली है। और ये मैंने इसमें चॉप की हुई अनियन डाली है। आपकी मर्ज़ी, अगर ये जो है चॉप की हुई अनियन नहीं डालना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो अंडा एग हमेशा आप एक बर्तन में निकाल के डालिएगा। अगर आपने डायरेक्ट इसमें जैसे बैटर में डाल दिया तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कभी कभी अंडे भी ख़राब आते हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत से दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई आपने बनाई रेसिपी और उसमें आपका अंडा ख़राब निकला तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा बर्तन में निकाल के अंडे को इस्तेमाल करें। तो चलें हम बैटर की तरफ चलते हैं। सब चीज़ डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये सब चीज़ ऐड कर देंगे और सब धो के काट के आप रखें और फिर डालने में आपको आसानी होगी। ये सब रेड चिली ये भी डाल दिया, धनिया पुदीना भी डाल दिया मैंने। आप इसमें चॉप अनियन डाल दें, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये अंडा, ये सबको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम पूरा मिक्स करते जा रहे हैं। और मैं जिस तरह आपको मैंने बताया गीले नहीं होगा। अगर आपने इसको ज़्यादा मतलब खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा पानी डाल मतलब अच्छा खासा पानी छोड़ दिया तो ये पतला हो जाता है। तो पतला नहीं करना आपको, जो मैंने बताया उसी तरह करना है। तो अभी हम पूरा कर लेते हैं मिक्स, फिर आपसे मिलते हैं। ये मैश हो गया। अब इसी स्टेज पर आपको नमक और जो है सॉल्ट और चिली इसको टेस्ट कर लेना है। और बस हमने इसको मिक्स कर लिया और देखिए कितनी अच्छी तरीके से, और इसके अभी तक कितने दानेदार रेशे, तो ये कहीं से भी पतला नहीं। अगर आपको ये लगे कि आप हाथ में ऑयल भी लगा सकते हैं और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जितनी बड़ी इसकी टिकिया बनानी हो इतनी बड़ी आप बना सकते हैं। पहले आप गोल करें, इसको गोल करके इसका शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अभी हम इसको गोल कर रहे हैं इस तरह। तो व्यूअर्स ये हो गई कंप्लीट। आपको इसी तरह सारी टिकिया बना के रख लेना है। टिकिया को आप 3 से 4 मंथ तक इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और फिर जब निकालना हो तो आपने 15 मिनट या आधे घंटे पहले निकाल के फिर फ्राई करें तो बिल्कुल वैसे ही फ्राई होंगी, यमी टेस्टी लगेंगी। ऑयल को गरम कर लिया है और ज़्यादा ऑयल, बस नॉर्मल ऑयल डाला है। अब इसको जो है स्लो फ्लेम पर हमें टिक्कियों को तलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालते जाना है। इस तरह हम सारी टिक्कियाँ डाल लेंगे। तो व्यूअर्स हमने सारी टिक्कियाँ डाल ली हैं और इसके बाद अपने क्या करना है, 1 साइड पक जाए तो सेकंड साइड हम कर लेंगे। और मैंने ऊपर से अंडा नहीं लगाया। बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ऊपर से भी लगाते हैं, तो कभी ऊपर से लगाती हूँ कभी अंदर डाल के। तो अंदर डालने से ये होता है कि बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सेकंड साइड इसको टर्न करते हैं, सेकंड साइड हम फ्लिप करेंगे। तो सारे सेकंड साइड को तरफ कर रहे हैं और ये आले को भी कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इस तरह आपने सारे कर लेना है। और अच्छे मतलब इतने नहीं डार्क कीजिएगा, बस नॉर्मल रखिएगा, इससे बहुत अच्छा आपके क्रंची बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। डन हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको।
व्यूअर्स डन हो गया और मज़ेदार। इसको आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और बहुत मज़ेदार। तो दिखाती हूँ इसका रेशा। इसके हम दिखाते हैं रेशे और ये हो गया डन। और देखिए रेशे हमने इसको दिखाना था, देखिए कितने रेशे वाले बने। और आपको ये भी चेक करवा दूँ कि इतना गर्म हो रहा है, इसमें से भाप निकल रही है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत मज़ेदार, दानेदार और रेशेदार। तो व्यूअर्स इसको आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, बहुत मज़ेदार। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आपने केचप चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, नोश फरमाएं। आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।